नमस्कार फ्रेंड्स। भारत में जीएसटी रिफॉर्म जो है यह शुरू हो गया है। जीएसटी 2.0 की चर्चा हो रही है और इसे आज की डेट से ही लागू किया जा रहा है। तो इसी से रिलेटेड वीडियो है फ्रेंड्स। इसमें जीएसटी जो वर्तमान सुधार है इसके बारे में कुछ आपको बताया जाएगा। तो आपको ये बेसिक जान लेना है, जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है फ्रेंड्स। भारत जो मॉडल लिया है फ्रांस से हम लोग कॉपी किए हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। भारत में 100वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी भारत में लागू है फ्रेंड्स। इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है कब से लागू किया गया था। तो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट मतलब कि अप्रत्यक्ष टैक्स है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और हाल ही में जीएसटी 2.0 की तरह के तहत कुछ टैक्स रिलीफ दिए जा रहे हैं, सुधार किए जाएंगे, आपको याद रखना है। अब देखिए इसके बारे में कुछ बातें जान लीजिए। जीएसटी कटौती का जो है ये देखिए, अगर दुकानदार जीएसटी कटौती का फायदा ना दे तो क्या करें, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। आप हेल्पलाइन नंबर याद रखिएगा, इससे शिकायत कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और देखिए इसके बारे में और जो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ लिखे हुए हैं कि किन चीज़ों पर लगेगा सबसे ज़्यादा टैक्स। तो सबसे ज़्यादा जो टैक्स है फ्रेंड 40% का, यह सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, बड़ी गाड़ी, ये इस पे जीएसटी 40% नहीं फ्रेंड्स, इस पे 40% जीएसटी लगेगा। और इस सब पे भी टैक्स पहले से क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, याद रखिएगा। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है जैसे कोका कोला है, ये सब भी है। तो फ्रेंड्स मेरा एडवाइस है कि आप लोग जो भी पीजिए, कंपा कोला जो आता है इंडियन ब्रांड है उसको पीजिए, विदेशी ब्रांड की तुलना में ये भी पीजिए, ज़्यादा फायदा करेगा देश को विकास में। अब ये कुछ आपके जो डेली यूज के लिए उन पे कौन कौन से टैक्स लगेंगे उस पर लिखा गया, याद रखिएगा। ये जो चीज़ें सस्ती होंगी, ये जितना भी नाम यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए इसको ध्यान से, ये सब सस्ते होंगे। इसमें जो हम लोग छेना है, पनीर है, पराठा, घी, मक्खन, याद रखिएगा, चीनी है, ये भी सस्ती हो जाएगी फ्रेंड्स, याद रखिएगा। कॉफ़ी, फ्रूट्स, नमकीन, ये सब क्या होंगे, सस्ते होंगे फ्रेंड्स। सीमेंट, एसी, टीवी, जो वॉशिंग मशीन है, ये सब सस्ते होने वाले हैं, याद रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब देखिए एक बात, सवाल आपका ये है कि क्या अब भी पुराने एमआरपी सामान मिलेगा। तो पुराने स्टॉक पे नए जीएसटी रेट लागू होगा, ग्राहकों को नए रेट के हिसाब से देना होगा। मतलब सिंपल ये कह रहा है फ्रेंड्स कि जो भी एमआरपी लिखा गया है किसी भी जो पुराना प्रोडक्ट है उसको नए जीएसटी के अकॉर्डिंग बेचा जाएगा, ना कि उसको एमआरपी के तहत बेचा जाएगा, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और जो दवाई कंपनियां हैं और मेडिकल डिवाइसेज हैं उनके एमआरपी को जो अपडेट किया जाएगा, ये बात याद रखिए। और एक ये सुधार इसमें जो हुआ है उसका सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड्स कि मौजूदा जो 4 स्लैब थे, 5% का, 12% का, 18% का और 28% का, उसमें याद रखना है आपको कि मौजूदा 4 स्लैब में से 5% और 18% वाले स्लैब बचे रहेंगे। 12 और 28% वाले स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। इसीलिए इसको जीएसटी रिफॉर्म 2.0 कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेजर चेंज हुए हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कुछ चुनिंदा आइटम पे 40% का स्पेशल टैक्स भी लगाया जाए। तो पहले बहुत लोग यह बात जानते थे फ्रेंड्स कि जीएसटी में केवल 5 दरें थी, क्या? एक 0% की, एक 5%, एक 18% की, एक 28% की, याद रखिएगा, और एक 12% की। लेकिन 40% की दरें भी थी जीएसटी में, जिसको अभी इन्वोक कर दिया गया है। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप जान लीजिए फ्रेंड्स। देखिए जो जीएसटी है फ्रेंड्स, यह अब मैंने पहले ही बता दिया, इनडायरेक्ट टैक्स है। और जीएसटी काउंसिल है भारत में, जो है जीएसटी क्या है, काउंसिल है, जिसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल 279 ए क्लॉज में किया गया, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और ये जो भी अपना डिसीजन लेती है या बहुमत से लेती है, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं, जो भी भारत का फाइनेंस मिनिस्टर होता है वह इसका अध्यक्ष होता है फ्रेंड्स। और राज्यों के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और एक बात और याद रखिएगा कि ये जो आर्टिकल है इसके तहत इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है भारत में, जो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको लाया गया था, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए इसमें जो वोटिंग पैटर्न है ये सेंटर और स्टेट के बीच में बटा हुआ वोट शेयर जो है। तो सेंटर के पास 1/3 वोट का शेयर है और स्टेट के पास जो है 2/3 वोट का शेयर है। लेकिन कोई भी फाइनल डिसीजन जो लिया जाता है फ्रेंड्स वो 3/4 जो वोटिंग होता है उससे लिया जाता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब मैंने बात को समझ पाए, इसको एक मैं अलग स्लाइड से समझा दे रहा हूँ। देखिए जो जीएसटी काउंसिल है फ्रेंड, उसमें जो वोटिंग शेयर है वह सेंटर के पास 1/3 है और स्टेट के जितने भी स्टेट है उनके पास 2/3 है। तो इन दोनों के मिला के 2/3 से डिसीजन लिया जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 3/4 से कितना, 75% से जो भी मेंबर होंगे उनका 75% होगा, तब जाके कोई नए डिसीजन को लागू किया जाता है। इन सब बातों को आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये जीएसटी से रिलेटेड कुछ बातें हैं, हम लोग फ्रांस से इसको कॉपी किए थे। फ्रांस दुनिया में पहला देश था जिन्होंने जीएसटी को लागू किया था। भारत में मैंने पहले ही बता दिया 1 जुलाई 2025 को लागू किया गया था, इसको 2017 को लागू किया गया था। इसको याद रखिए। चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए इस चैनल पर डेली सुबह में या फिर शाम में कोई एक टाइम बता दिया जाएगा, उस पर करंट अफेयर्स आएंगे जो
यूपीएससी से लेते वन डे एग्जाम को भी टारगेट करेंगे। उसमें मिक्स क्वेश्चन को रखा जाएगा और एक्सप्लेनेशन पर फोकस किया जाएगा और एस्थेटिक पे भी वीडियो आएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।